हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। हम कंप्लीट सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानिए आप पूरा सीख जाएंगे। बस आपको एक वीडियो पूरा देखना है, यकीन मानिए आप इन सारे सवालों को पूरा कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले हमारी गुणा की, भाग के, जोड़, घटाना, लासा, मासा क्लास नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैथ, ठीक है ना। अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तो आप उनको देख करके अपना जो मैथ है इंप्रूव कर सकते हैं। यकीन मानिए का आपका मैथ बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इन सवालों को कैसे किया था, ठीक है ना। तो हमारे पास बच्चों दिया गया सवाल जोड़। पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, ठीक है ना। आइए समझते हैं। यहाँ दिया गया है, ऊपर वाले के बोलते हैं क्या, अंश, और नीचे वाले बोलते हैं हर, ठीक है ना। तो ये अंश है, ये हर है, ये भी अंश है, ये हर है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी इसको जोड़ना है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, जो हर होता है इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर देखिए ये, और दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, जो इसके भी पहाड़ा मिले और इसके भी पहाड़ा मिले वही एलसीएम होता है। अब सोचें क्या होगा, तो 4 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा कौन गिनती मिलती है, आप देख पा लेंगे। तो 12 है, जो 4 के पहाड़ा मिलता है और 12 के पहाड़ा मिलता है, 6 के पहाड़ा मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ लेंगे हम 12, ओके। हमने यहाँ 12 लिख दिया, ठीक है। जितना एलसीएम आएगा यहाँ लिख देंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप पिछला वीडियो देखकर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस 4 का इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, तो भाग दीजिए यहाँ पास 4 का। तो 4 तंगा 12, 4 का 4, 4 दूना 4 दूना 3 बार गया ना। जितनी बार जाएगा यहाँ पास उसका ऊपर वाली संख्या हम गुणा कर देंगे इसमें। किसमें, इसमें गुणा करेंगे 3 का, ऐसे, क्योंकि हमने 4 से भाग दिया, 3 बार गया। जितनी बार गया उसका इस वाली संख्या में गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 3 तरीक को 9 गुणा करके कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, इस लाइन के ऊपर लेंगे, ओके। आगे हम लेंगे प्लस लगा देंगे। अब बारी आती है इसका भाग देंगे इसमें। 6 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, तो 6 का पढ़ा पड़े, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने बार का बच्चों, 2 बार गया। अब 2 का गुणा करेंगे इस वाली संख्या में, ऐसे, 5 दूनी 10, ऐसे, ठीक ना। इतना होने बाद क्या करेंगे, हम दोनों जोड़ लेंगे। 10 9 19/12। यही सवाल का आपका आंसर रहेगा। उम्मीद दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह सवालों को ऐसे किया था। आप इस मेथड से चाहे इतने बड़े सवाल हो इनको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो। इसमें से तो यहाँ पर 2 अंक हैं, एक ये दिया गया, एक ये दिया है, 2 भिन्न दी गई हैं। चाहे 4 भिन्न जोड़ने देते, चाहे 5 देते, एक बार में कर पाएंगे इस विधि से। ये सबसे बेस्ट होता है, समझ रहे। अब क्या होता है, इस हम इसको निकाल लें, दूसरा नाम देते हैं दूसरा वाले का। दोनों को हम लाफा लेंगे। लाफा क्या होगा, जो 5 के पहाड़ा मिले और 10 के पहाड़ा मिले, और सबसे छोटी संख्या हो तो संख्या 10 है। 5 के पहाड़ा में भी, 10 के पहाड़ा में। अगर इससे आप ज़्यादा जाएंगे, 10 के बाद 20 मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी, आपको बहुत सारी संख्या मिलेंगी। तो सबसे छोटा लेना होता है, उतना सबसे आ जाएगा, ठीक है ना। हम लेंगे दोनों को लाफा लेंगे, कितना आएगा, 5 और 10 का लाफा कितना, 20 होता है, क्योंकि 5 के पहाड़ा में और 20 पहाड़ा 10 के पहाड़ा मिला, ठीक है ना। अब इसे हम 5 का भाग देंगे, ठीक। पहला काम होगा इस 5 का भाग देंगे, इस लासा में जो निकाला है इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 4 का हम इस वाली संख्या में गुणा करेंगे इसमें, ठीक ना। तो 4 दूनी कितना होता है, 12, ऐसे। अगर लगाएंगे प्लस, 10 का भाग देंगे 20 में, देखो ना 20 मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 बार गया, कितनी बार गया, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, ऐसे, ठीक है ना। अब दोनों जोड़ देंगे, 12 8 कितना होता है, 20/20, ऐसे। 20 से भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ उत्तर यहाँ पास कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, ऐसे। अगर 10 मानते तब भी उत्तर 1 आता, मैंने 20 दिया, कोई बात नहीं, 20 भी उत्तर एकदम सही था और 10 भी सही है, ठीक है ना। हमने 2 अंकों को सीख लिया। अब बात है हम 3, अगर 3 भिन्न आया कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको सीखने वाले हैं। हमारे पास सवाल देगा ये, तो हम इन तीनों भिन्नों, नीचे हर है, इन तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। पहला काम होगा हमारा, जब भी भिन्न देखते हैं तीनों जितनी भिन्न दी गई हैं इनका सबका लाफा लेंगे। तो हमारा पहला काम होगा इन सबका लाफा लेंगे। लाफा कितना आएगा, हम एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, देखो हमने लाइन खींच दिया यहाँ पास। 10 5 और 30 का लाफा निकालिए, वो 3 का।
तो 3 के पहाड़ा मिले और 5 के पहाड़ा मिले, ऐसी संख्या ढूंढना है। तो संख्या वो 30 है। 10 तिया 30, 5 छक्का 30, 10 तिया 30, देखो मिल रहा ना, सबके पहाड़ा में 30 मिल रहा है, तो 30 ही से लाता होगा, ठीक ना। अब बारी आती है इस लाफा निकालने के बाद इसका इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा। 3 पहाड़ा पड़ जाए आसपास, 3 दहम्मा 30, कितनी बार गया बच्चों, 3 बार गया। तो 3 गुणा करेंगे 5 में, 3 बचे 15 आ जाएगा। ओके, आगे मिला प्लस, ठीक। अब इस 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, कै बार गया, 6 बार गया। थोड़ी नहीं गलती हो गई, 3 का पहाड़ा नहीं पड़ा 30 में, 10 बार गया था। 10 से बदल 5 में 10 बचे 50 हो गया, कितने का 50 हो जाएगा यहाँ पास, ऐसे, ठीक। अब 5 के भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। 6 बार गया, 6 गुणा करेंगे 6 चौका 24, आगे मिलेगा प्लस। अब इस 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 10 तिया 30, कितना हो गया, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे इसमें, 3 त्रिक को 9, ऐसे। अब इस सबको जोड़ लेंगे, ठीक ना, जोड़ लेगा। 24 9 कितना होगा, 33, तो 50 30 80 3 83 बटे 30, इस सवाल का आंसर रहेगा। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ में आया कैसे हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं अपना हम दूसरे सवाल तरफ। हमारा सवाल दिया 4था नंबर, ये सवाल दिया गया है, ठीक ना। हमने इस सवाल को सीख लिया है, उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका हम पहले लाफा लेंगे, लाफा कितना होगा, ठीक है ना। तो लाफा देखेंगे 5/12, 4/15, 3/10। इसका लाफा क्या होगा, लाफा वह संख्या होती है जो 12, 15 और 10 के पहाड़ मिला, ठीक ना। तो हम इन सबका एलसीएम लेंगे, ओके, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, 12, 15, 10 का लाफा क्या होगा, तो जो 12 के पहाड़ा मिले और 15 के पहाड़ा मिले, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 का पहाड़ा मिलता है और 15 का पहाड़ा मिलता है और 10 के पहाड़ा में भी 60 मिलता है। तो इसका लाफा लेंगे हम 60, क्या लेंगे हम 60, ऐसे, ठीक ना। अब इस 12 भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, तो 12 का पहाड़ा पड़ेगा 60, कितनी बार मिलेगा, तो 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 चौका 12 पंचे 60, कितने बार गया, 5 बार गया। तो 5 किसमें गुणा करेंगे, तो 5 5 25, ये सब आपको माइंड में करना होगा, ठीक है ना। हमने इसके साथ भाग दिया, 5 बार गया, 5 गुणा करेंगे 5 5 25, आगे मिला प्लस। अब 15 भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, पड़े पहाड़ा, 15 के 15, 15 30, 15 43, 15 चौको 60, कितनी बार गया, 4 बार गया। और 4 चौको इसमें उड़ा करेंगे, 4 चौको 16 आ जाएगा, आगे मिला प्लस। अब 10 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 10 छक्का 60, कितना गया, 6 बार गया। तो 6 तरीक का 18, ऐसे सबको जोड़ देंगे हम, 8 6 14, 14 5 19 की 9, हासिल लावा 1 1 1 2 2 2 4 1 5, 59/60। यही सवाल का आपका आंसर जाएगा। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा कैसे हमने सवाल को सॉल्व किया। इसी तरह हम करते हैं सारे सवालों को। अगर इससे और भी भिन्न होती साथ में तो हम सबका एक फार्मूला लाभ ले, फिर ये बेहतरीन तरीका होता है। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है जिससे आप इन सवालों को ऐसे कर पाएँ, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक आते हैं, शॉर्ट ट्रिक हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया जा करके वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। बाकी ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि 3 अंक वाले में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, केवल 2 अंक वाले में लगती है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक भी कैसे कर सकते हैं इसको। अब बात ये घटाना करना, क्या घटाना सवाल कैसे करते हैं, वही काम है जैसे इसमें किया वैसे इसमें करेंगे। दोनों का लाफा लेंगे, पहला काम होगा हमारा। लाफा क्या होगा, 5 या 15, कितना होगा 15। जब 3 का पहाड़ा मिला 5 का पहाड़ा मिला, संख्या 15 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, तो पढ़िए पढ़ा 3 5 15, कितने बार गया 5 बार। तो 5 कैसे मिला करेंगे, 5 छक्का 30, आगे मिला माइनस, इस 5 के भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 5 का 5 5 10 5 15, 3 बार गया। और 3 का इस वाली संख्या में गुणा कर दीजिएगा, तो 3 चौको 12, ओके। अब 30 से बोल रहा 12 घटा दीजिएगा, तो रहिए 30 से 12 गया कितने बचेगा, तो 30 से 12 कितने बचेगा 18/15। ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना।
उम्मीद दोस्तों आपको घटाना सवाल समझ आया होगा, ठीक है ना। तो उससे हम इस सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। हम दोनों लाफा लेंगे, हम लाफा हो दोनों का 12, कितनों का 12, 3 चौको 12, 4 3 12, ठीक है ना। 3 के इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 चौको 12, 4 नहीं है 36 हो जाएगा, माइनस मेरा माइनस कर देंगे। 4 का भाग देंगे इस 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 तंगिया 12, 3 बार, 3 त्रिक को 9, इस वाली संख्या हम गुणा करेंगे। अब क्या होगा, 36 नोट आएंगे, कितना जाएगा, 27/12। यही आप सवाल का आंसर जाएगा। एक काम यहाँ को करते हैं, आप गिनती काटते हैं इसको, 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही थी, मैं आपको नहीं काटा, मैं आपको बताऊँगा गिनती काटना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गिनती काट देंगे, 3 छंग 18, 3 पचे 15, ऐसे यहाँ से लिख सकते थे इसको 3 9 27, 3 चौको 12, ऐसे कर सकते आप, ठीक। उसके बाद आप इस सवाल देख सकते हैं, दोनों को ये सवाल दिए गए हैं। तो 5/4 माइनस 2/3 हुआ है, दोनों लाफा लेंगे हम। लाफा आएगा 12, देखो ठीक है ना, 4 और 3 जगह यहाँ आएगा 12, 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 बचे 15, ऐसे आगे वाला माइनस, इस 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पास। इसको माइनस करेंगे, 15 से 8 जाएगा, कितना जाएगा, 7/12। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको थोड़ा के मेहनत करना है, आप तुरंत सीख जाएंगे सवाल करना, ठीक। आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। दोनों लाफा लेंगे, लाफा आएगा 12, हाँ सॉरी, इसमें लाफा आएगा ना 8 आएगा, कितना आएगा 8, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 8 मिलता है और 8 का पहाड़ा भी 8 मिलता है। आप 16 भी ले सकते थे, दोनों का पहाड़ा मिलना चाहिए संख्या, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 2 बार गया, 2 फत्ते 14 है यहाँ पास, अगला माइनस, इस 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का नाम 2 आ जाएगा, 14 से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 12, ठीक है, बटे 8। गिनती काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, उत्तर हमारे आएगा 3/2। यही सवाल का हमारे आंसर जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा कि हमने जोड़ और घटाना कैसे किया। आप इन सवालों को सीख चुके होंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मैं आपको दूंगा सवाल बहुत सारे, आप उन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब बाकी आ रहे हैं, हम सीखने वाले हैं, नवा हमारा जो है गुणा, ठीक है ना। थोड़ा हम पानी भी लेते हैं, इसके बताते हैं आपको। अब हमें सीखना है गुणा सवाल, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल होते हैं गुणा, आपको बस करना सीखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब जैसे था वैसे आपको करना है, आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा 4 गुणा करेंगे 5 में, 4 पंचे, इसको ऊपर गुणा ऊपर करते हैं और नीचे गुणा नीचे करते हैं, यानी 4 गुणा करेंगे 5 में, 4 पंचे 20, ऐसे 9 त्रिका 27, ऐसे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। बहुत ही आसान है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आएगा कैसे मैंने किया। इसको देखिएगा, 6 सत्ते 42 बटे 5 चौको 20, ऐसे। आपको ऐसे सवालों को करना है, आप तुरंत कर पाएंगे सवालों। देखिए कितना आसान सवाल है, ठीक है ना। इसको लीजिएगा, देखो 9 पन्ना 45, 13 दहम्मा कितना था, 13 दहम्मा 130, ऐसे। यही आपके सवाल का आंसर जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा हमने कैसे इन सवालों को हल किया, ठीक। हमने गुणा सीख लिया है, अब बारी है भाग करने की, ठीक है ना। हम भाग करने सीख रहे हैं। भाग में क्या क्या दिया गया ये देखिए, 16/12 भागे 8/4। अब थोड़ा इसमें क्या होता है, दिक्कत होती है बच्चों को, भाग कैसे कर, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ये भी है बिल्कुल गुणा जैसे होता है। तो कैसे करना है, हमारा तो काम होगा इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या के यहाँ पर इस संख्या को ऐसे उतारेंगे 16/12, ठीक है। इधर वाली संख्या को ऐसे उतार देंगे। अब इस चिन्ह को जो है ना भाग का, इसको हम गुणा बना देंगे, भाग वाले चिन्ह को हम गुणा बनाएंगे। जैसे हम गुणा बना देंगे ना, संख्या पलट जाएगी, क्योंकि संख्या पलट जाएगी, 4 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा, यानी 4 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप गिनती काट सकते हैं, देखो ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, या इससे काट देंगे हम। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 12, 4 चौक 16, ऐसे, ठीक ना। 2 से काटे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2 का नाम 2 बटे 3 का नाम 3। ये सवाल का जो आंसर था
2/3 था। कितना? 2/3 था। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम इस सवाल को हम सॉल्व करके समझ लेंगे। हम लेंगे 3/9, इस वाले चिन्ह को हम गुणा में लेंगे और इसको पलट देंगे हम। यानी ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4। यानी हम इसको पलट देंगे हम ऐसे। अब क्या होगा, हम ऊपर गुणा ऊपर करते हैं, 5 दूनी 15 बटे 9 चौका 36 ऐसे। आप 3 से गिनती काट दें, 3 से कट रहे गिनती, ठीक है। इससे करिए, इसको करते हैं हम करेंगे। पहले लिखेंगे 6/7, इस वाले चिन्ह को गुणा में लेंगे, इस वाले चिन्ह को, और लिखेंगे 3/4। इस संख्या को हम पलट देंगे मूल बल, ठीक है ना, ऐसे है क्या। ओके, अब गुणा कर लेंगे, ऊपर गुणा ऊपर होता है, 4 दूनी 12, 4 × 28, ये है। और सॉरी 36 18 होता है ऐसे। ये सवाल का आपका आंसर है 36 18 28। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बारी है इनके प्रैक्टिस शीट लगाने की। आपको इन सब प्रैक्टिस शीट लगाना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसमें सवाल होंगे। उन सवालों को एक बार और अपने मन से लगा लीजिएगा। आपको गारंटी है कि ये सवाल सब सीख जाएंगे। आपको सीट कहाँ मिलेगी? हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको इनकी सीट मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ जा के जुड़ जाइएगा, हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आ जाइएगा मैथ बाई मनोज सर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।